ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गीट एंड यस अगेन वेलकम 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 इन अ न्यू सेशन। आज का अपना जो सेशन है दोस्त, ये टोटली बेस्ड है जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं थर्मल में, वो हम क्वेश्चन के थ्रू जो है वो 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में आज हम लोग यहाँ सीखेंगे, वही मैं आज डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना जो ये सेशन है। अगेन वेलकम ऑन इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड लेट्स क्रैक गेट एंड यस से। चलिए दोस्त, हियर इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जल्दी जल्दी अपन इस पोर्शन को कवर अप करेंगे ताकि टाइम उतना ज्यादा नहीं है। तो दोस्त, माई सेल्फ अमित मौर्य एंड आई हैव teaching from last 7+ year in the field of GATE and ESC and almost 15,000 प्लस स्टूडेंट जैसे मैंने मेंटर किया है। एंड मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था आईआईटी बॉम्बे से, वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग विद अ 9.2 CGPI आउट ऑफ द स्केल ऑफ द 10 and qualify maximum number of public sector published by top level research paper and area of interest is CFD। ये मेरा एक रिसर्च टॉपिक है। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था, तो मेरा रिसर्च का टॉपिक जो है ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर है। और जैसे ये यूट्यूब पे आप सेशन जो है इस चैनल पे आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पा रहे हो। वैसे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्त, ये आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो कंडक्ट की जा रही है। एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, बॉटम में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और वहां से जाना है और मुझे फॉलो कर लेना है। तो या आप वहां पर सर्च कर सकते हो दोस्त, अमित कुमार। एंड जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो दोस्त, तो लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको मैसेज और मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी आपके लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होती है दोस्त। चलिए अब देखिए, जो पेड क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो क्लासेस होती हैं, तो दोस्त मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से इंडिया के हर एक एजुकेटर की आप क्लास एक्सेस कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप ये देखोगे तो गेट एंड एससी का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्त, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, बट मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम आप जो है वो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए और ये जो है ये आपका 25,000 का पड़ेगा। बट अगर आप इस रेफरल कोड को यूज कर दो AMYT, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको 22,500 जो है वो पे करना पड़ेगा दोस्त। क्लियर। एंड थोड़ा सा और बेटर अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा फिर आप जो है 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए। तो देखिए ये कॉस्ट एंड टाइम दोनों तरीके से ये बेस्ट सुटेबल है। क्लियर। ये आपको 30,000 का पड़ेगा, ओनली 30,000। और इस रेफरल कोड को अगर आप यूज कर दो MYT, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है, ये आपको 27,000 जो है वो पे करना पड़ेगा, 27,000। क्लियर। तो अगर आप यहाँ से देखोगे एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इशू आता है तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल या क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्त। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉलिंग। अब देखो, दो डिफरेंट नए चैनल लॉन्च हुए हैं। एक आपका गेट एंड मैकेनिकल ESC इन 10, फिर दूसरा गेट एंड ESC मैकेनिकल क्वेस्ट। दोनों चैनल पे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके जो है वो अभी रन कर रहे हैं और दोनों चैनल का जो लिंक है वो बॉटम में इस वीडियो के दिया हुआ है। तो वहां जाके आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड क्लियर, जैसे बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से पढ़िए। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। आज अपन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रियोलॉजी यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए जल्दी से फास्ट इसका आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए 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 जल्दी से फास्ट। चलिए साथ में मैं भी आपके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बहुत टाइम लगा दोगे। देखो, ग्रुप 1 contains the type of fluid while group 2 contains a shear stress or rate of the shear or relationship of different type of fluid as shown in the figure। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट होता है। 2 वाला जो होगा ये न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, कर्वेचर 2 जो है ये न्यूटोनियन फ्लूइड होगा एंड कर्वेचर ऑफ 4 देखो इसमें shear घटती है तो फोर्स जो होगा ये आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होगा
एंड प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है ये आपका फिफ्थ वाला होता है. फिफ्थ इज कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लास्टिक फ्लूइड. एंड डायलेटेंट, डायलेटेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड. थर्ड जो वाला जो है ये आपका डायलेटेंट का कॉन्सेप्ट होगा. तो करेक्ट सीक्वेंस जो होगा दोस्त आपका ये 2 4 5 3 हो जाएगा. 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 क्लियर. 2 4 5 3 हो जाएगा. 2 4 5 3 हो जाएगा. क्लियर. 2 4 5 3 हो जाएगा. तो सी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 2. Consider fluid flow between two infinite horizontal plates which are parallel. The gap between them are being 50 mm. Clear. 50 mm gap दिया हुआ है. The top plate is sliding parallel to the stationary bottom plate at a speed of 3 meter per second. The flow between the plates solely due to the motion of the top plate. Clear. The force per unit area. Clear. तो यहाँ पर force per unit area जो होगा ये अपना shear stress हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ से ये आपकी बॉटम प्लेट है, ये आपके फिक्स हो गई. ये आपकी टॉप प्लेट हो गई जो मूव कर रही है. क्लियर. अब विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. ये 3 मीटर पर सेकंड से आपकी मूव कर रही है. क्लियर. 3 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आपका y इक्वल टू जो है वो 0 मीटर है और यहाँ पर y इक्वल टू जो है वो 50 mm है. चलिए तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -3 मीटर हो गया. और ये सीयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोस्त. ये सीयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. ये सीयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. तो टाउ जो यहाँ पर निकल के आएगा न्यूटोनियन एंड लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल मान के हम लोग कर सकते हैं. ये म्यू वी बाई एच आ जाएगा. म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू इज 0.44. क्लियर. एंड वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड एच इज 50 इंटू 10 के पावर माइनस का जो है वो 3 हो जाएगा. चलिए जल्दी से आप कैलकुलेट करिए. मैं भी कैलकुलेट करता हूँ जल्दी से फास्ट. जल्दी से फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए. मैं भी कैलकुलेट करता हूँ. 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 3. क्लियर. डिवाइडेड बाई 50 ये आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 1000 हो जाएगा. तो यहाँ से 26.4 निकल के आएगा. That should be a 26.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. ये निकल के आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 26.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 26.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जल्दी से फास्ट. 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 ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का एग्जांपल दिया हुआ है. दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल मैनोमीटर. ये क्वेश्चन आपका जो है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर से दिया हुआ है. डिफरेंशियल मैनोमीटर. डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्वेश्चन दिया हुआ है. डिफरेंशियल मैनोमीटर का जल्दी से पढ़िए फास्ट. डिफरेंशियल मैनोमीटर का देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर दोस्त देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए जल्दी से फास्ट. यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा. देखो यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो पीए माइनस पीबी आपको बताना है डिवाइडेड बाई किसके टर्म में बताना है, वाटर के टर्म में बताना है. रो ऑफ द वाटर जी के टर्म में. तो ये हो जाएगा देखो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 13.6 माइनस का जो है वो 1 हो जाएगा. तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे वाटर्स के टर्म में बताना है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम. तो ये हो जाएगा 12.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6. क्लियर. ये 7.56 निकल के आ जाएगा. ये आपका जो है ए वाला आंसर निकल आएगा. दैट शुड बी 7.56 मीटर ऑफ वाटर कॉलम निकल आएगा. क्लियर. 7.56 मीटर ऑफ वाटर कॉलम निकल आएगा. मीटर ऑफ वाटर कॉलम निकल आएगा. क्लियर. तो थर्ड का जो है ये आपका थर्ड का जो ए आंसर निकल आएगा. थर्ड का ए आंसर आ जाएगा. थर्ड का ए इज अ करेक्ट आंसर. चलिए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जल्दी से फास्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम बैरोमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दोस्त आपको बैरोमीटर से दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम बैरोमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको बैरोमीटर से दिया हुआ है. बैरोमीटर से पढ़िए जल्दी से फास्ट. बढ़िया क्वेश्चन है. स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया. 4 इज फ्रॉम बैरोमीटर. जल्दी से पढ़िए जल्दी से फास्ट. देखो इस बैरोमीटर क्वेश्चन में क्या बोला है.
इन अ गिवन फिगर इफ द प्रेशर ऑफ द गैस अ बल्ब। देखो यहाँ पर जो गैस है, मान ले सपोज दैट इसका एब्सोल्यूट प्रेशर आपका पी एब्सोल्यूट है, यहाँ पर पॉइंट कोई मान लो सी है और यहाँ पर पॉइंट कोई मान लो बी है। तो बी पॉइंट का प्रेशर जो होगा, बी पॉइंट का प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, इज अ पी ए, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, एंड प्लस का रो ऑफ द मरकरी, रो ऑफ द मरकरी, एंड जी और एच हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बी पॉइंट का प्रेशर जो है वो पी एटीएम है, पी एटीएम माइनस का जो है वो पी ऑफ एब्सोल्यूट इधर ले आऊं अगर मैं, एंड डिवाइडेड बाई रो ऑफ द मरकरी अगर यहाँ पुट अप कर दूं और जी पुट अप कर दूं, तो ये आपका कैपिटल एच निकल आएगा दोस्त, ये आपका कैपिटल एच निकल के आ जाएगा। और ये देखो जो लिखा हुआ है, ये देखो जो लिखा हुआ है, ये आपका जो है वो ए पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है, ए पॉइंट का जो है ये वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है, ए पॉइंट का वैक्यूम, तो वैक्यूम अपॉन मरकरी इनटू जी, तो ये आपका एच की वैल्यू हो गई, एंड दैट शुड बी ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, ये हमारा 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो फोर्थ का जो है वो बी आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखो यहाँ का अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर पी निकालना है, तो पी पॉइंट का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो पी का जो है वो गेज हो जाएगा, प्लस का उसके गेज का सराउंडिंग हो जाएगा, और उसके गेज का सराउंडिंग क्या होगा, उसके गेज का सराउंडिंग होगा G2, और प्लस का जो है वो एटीएम हो जाएगा, उसके गेज का सराउंडिंग जो है ये हो जाएगा, एंड पी जी वन इज 5 बार हो गया, एंड प्लस का पी जी टू इज 1 बार, और बाहर का जो प्रेशर है वो अपना 1.01 बार है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, दैट शुड बी अ 7.01 बार, 7.01 बार निकल के आ जाएगा, 7 पॉइंट, ये डी आंसर निकल आएगा। फिफ्थ का जो है वो डी आंसर आ जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए पहले फास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जल्दी से फास्ट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है जैसे ये अपना पिस्टन हो गया, क्लियर। अब इसके ऊपर फ्लूइड हमारा कॉलम हो गया, तो देखो नीचे से हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये अपने को निकालना है, नीचे से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये अपने को निकालना है, तो नीचे से अपने को एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये अपने कैलकुलेट करना है, और ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है वो अपने को पता है, प्रेशर कितना है, रो रो जी कैपिटल एच, रो की जगह यहाँ डी यूज किया जा रहा है, ठीक है, डी जी एंड कैपिटल एच, क्लियर, ये हो गया, और नीचे से एक्सटर्नल तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दें कैपिटल ए, यही यहाँ पर अपने को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा डी जी कैपिटल एच एंड कैपिटल ए, क्लियर, ये फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये फोर्स आपको जी डी कैपिटल एच कैपिटल ए, तो बी आंसर आ जाएगा, 6 का बी आंसर आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फास्ट, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है वो अपन प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, 3 रेसिड बकेट एज शोन इन द फिगर, क्लियर, 1 2 एंड 3, 1 2 3 इन तीनों में दिया हुआ है, क्लियर, यहाँ पर 1 2 और ये 3 हो गया, क्लियर, आर आइडेंटिकल हाइट एंड बेस एरिया, क्लियर, फर्दर assume that each of these bucket have negligible mass and are full of water, the water of the बोला the weight of the water in the bucket denoted by W1 W2, क्लियर। अब देखो हर एक में जो है वो आपकी हाइट और एरिया सेम है, तो यहाँ पर पहले तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हो जाएगा रो जी स्मॉल एच, यहाँ पर प्रेशर जो होगा ये रो जी स्मॉल एच हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रेशर जो है ये आपका रो जी स्मॉल एच हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका जो फोर्स है, यहाँ पर जो आपका फोर्स है, यहाँ पर जो आपका फोर्स है, फोर्स लग जाएगा आपका, क्लियर, P मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए, यहाँ पर जो फोर्स है ये लग जाएगा F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए, यहाँ पर जो फोर्स है ये P मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए,
तो पहली चीज जो यहाँ पर ये है कि हर एक कंडीशन में जो आपका फोर्स है वो सेम होगा, F1 F2 F3 के बराबर होगा और इसमें वेट ज्यादा होगा, W2 इज ग्रेटर देन, फिर W1 होगा, W1 आएगा एंड फिर ग्रेटर देन W3 आएगा। तो W2 W1 W3 एंड F1 F2 F3 ये पास्कल पैराडॉक्स का क्वेश्चन है, पास्कल पैराडॉक्स का क्वेश्चन है। तो सेवेंथ का जो है वो डी हो जाएगा दोस्त, सेवेंथ का जो है वो आपका डी आंसर निकल के आ जाएगा, सेवेंथ का जो है वो डी आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बॉयंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अपन बॉयंसी बोल सकते हैं, बॉयंसी का क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8, ये बॉयंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से एक बार रीड आउट करिए जल्दी से फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा दोस्त, अपन समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। थिन सेल्ड है, हॉलो, इवाकेटेड है, स्पेयर ऑफ रेडियस आर, क्लियर, थिन है, इवाकेटेड है, खाली है। ऐसे कुछ ये दिया हुआ है, थिन, क्लियर, इवाकेटेड स्पेयर है, थिन इवाकेटेड स्पेयर है। फिर आगे क्या बोला है, थिकनेस इसकी टी है, इसका यहां से रेडियस जो है ये मान लो कैपिटल आर है और इधर से इसका जो थिकनेस है ये अपना स्मॉल टी है। व्हाट एवर डेप्थ, आपको जो भी डेप्थ रखना है वो फ्री सरफेस से आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, व्हाट एवर डेप्थ। एक सेकंड एक सेकंड, जो भी डेप्थ आपको यहाँ से पुट अप करना है वो डेप्थ आप यहाँ से पुट अप कर सकते हो। वो इरेजर काम नहीं कर रहा है, व्हाट एवर, चलिए हो गया। तो यहाँ से जो भी डेप्थ आपको इसको पुटअप करना है वो डेप्थ आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। तो मान लो सपोज डेट ऐसे कुछ बोला जाए तो यहाँ पर ये जो डेप्थ है ये आपका यहाँ पर वाटर फेल्ड है, जैसे ये देखोगे अगर आप तो यहाँ पर वाटर या हमारा लिक्विड जो है वो फेल्ड है, क्लियर, वाटर या लिक्विड यहाँ पर जो है वो हमारा अब फेल्ड है। अब देखो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इस पे क्या लगेगा, बॉयंसी लगेगा, नीचे की तरफ अगर आप इस पे देखोगे तो इसका क्या होगा, सेल का वेट होगा। तो यहाँ पर बॉयंसी कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर मान लेंगे क्यूब, क्लियर, कैपिटल आर ये वॉल्यूम हो गया, रो ऑफ द वाटर हो जाएगा एंड जी हो जाएगा, क्लियर, रो ऑफ द वाटर जी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका वेट कितना जाएगा, वो वेट हो जाएगा दोस्त, अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटेड ये सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, रो ऑफ द मटेरियल हो जाएगा, जी हो जाएगा, 4 पाई r², 4 पाई r कैंसिल हो जाएगा और यहां से निकल के आ जाएगा ये आपका r/3 हो गया एंड रो ऑफ द वाटर होगा, आई थिंक, सॉरी रो ऑफ द वाटर रहेगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी, रो ऑफ द मटेरियल एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को निकालना है T/R, तो T/R, टी को आर को उधर भेज दो तो ये निकल आएगा रो ऑफ द वाटर एंड डिवाइडेड बाई 3 टाइम रो ऑफ द मटेरियल, तो ये हो जाएगा 1/3 रो ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई रो ऑफ द वाटर और ये 8 दिया हुआ है तो ये 1/24 हो जाएगा। और परसेंटेज में जब निकालोगे आप इसको तो ये 4% के नियर अबाउट निकल आएगा। तो डी का जो है ये आपका 8 का जो है वो डी आंसर निकल आएगा, 4 के नियर अबाउट निकल आएगा, 4 के नियर अबाउट ये निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से 9 और रीड आउट करिए। 9 जो है वो गेट का कन्वेंशन क्वेश्चन है। 9 अगेन फिर से बॉयंसी का दिया हुआ क्वेश्चन, ये बॉयंसी से है, बॉयंसी से। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखो जैसे ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बॉटम में इसको यहाँ पर प्लेस कर रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट शुड बी एंकरिंग अ मेथड, इसको हम लोग एंकरिंग मेथड बोलते हैं, एंकरिंग अ मेथड। और ये जो है ये अपना ब्लॉक है, जैसे ये देखोगे तो ये अपना जो है वो ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो होगा वो टेंशन लगेगा टी, नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा टी, टी टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ इस पे दो बॉयंसी आ जाएंगे, एक आ जाएगा बॉयंसी ड्यू टू फ्लूइड बी, एक बॉयंसी आ जाएगा ड्यू टू अ फ्लूइड बी, क्लियर, ड्यू टू फ्लूइड बी,
और प्लस का एक बॉयंसी और आ जाएगा, एक बॉयंसी और आ जाएगा ड्यू टू अ फ्लूइड ए। क्लियर, एक बॉयंसी यहाँ पर और आ जाएगा ड्यू टू द फ्लूइड ए, और नीचे की तरफ और इस पे लग जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक। क्लियर, नीचे की तरफ जो है वो ब्लॉक का एक वेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप टेंशन निकालोगे, यहाँ पर टेंशन निकालोगे तो यहाँ पर टेंशन निकल के आ जाएगा, अब बॉयंसी टोटल जो होगा, और बॉयंसी जिसका जितना वेट डिस्प्लेस हो रहा है वो बॉयंसी बन जाएगा, एंड माइनस का जो वेट है, वेट आपका mg, और m आपको दिया हुआ है ये 10 kg दिया हुआ है, सब कुछ आपको पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, डेप्थ आप सबमर्ज दिया हुआ है, सीधे आपको यहाँ से टेंशन मिल जाएगा 103 के आसपास आता है टेंशन, तो एक बार कैलकुलेट कर लेना। दूसरा यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है, तो देखो यहाँ पर गेज प्रेशर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आओगे तो रो जी H1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर और आओगे तो रो जी 2H2 और ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा रो ऑफ ए फ्लूइड एंड 0.1 हो गया जी हो गया, एंड प्लस का रो ऑफ बी फ्लूइड इंटू 0 पॉइंट जो है 125 हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा, ये आपका जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा, एंड दैट शुड बी अ प्रेशर अ गेज एट द बॉटम। ये बॉटम पे जो है वो आपका गेज प्रेशर आ जाएगा, ये बॉटम में जो है वो आपका गेज प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो नाइन्थ का ये कैलकुलेट कर लेना, ऑलमोस्ट प्रेशर जो है 2011 के आसपास आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर बताइए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से बताइए फास्ट गाइस फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है। देखो ऐसे ही अपन जो है जो क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो ऐसे करके धीरे धीरे 20-20 से अपन जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि जो है आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहे। क्लियर, ऐसे जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से आपका जो है वो चलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से एक बार रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन। क्लियर, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन है। क्लियर, राइट सर्कुलर कोन हो गया ऐसे कुछ। क्लियर, एक सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर जो है वो कोन है आपके पास। क्लियर, एक सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर जो है वो कोन है, और इसमें ये बोला है, अच्छा ये सबमर्ज नहीं है, द अच्छा सबमर्ज है, ठीक है चलो, राइट सर्कुलर कोन है और कुछ सबमर्ज, सबमर्ज पोर्शन इज हाइट इज एच, सबमर्ज पोर्शन जो है वो आपका एच है, सबमर्ज पोर्शन एच, तो ये एक छोटा सा कोन बन गया जो सबमर्ज कोन हो गया यहाँ से, ये अगर देखा जाए। व्हाट विद द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा वो छोटे वाले कोन का सीजी हो जाएगा। क्लियर, तो बॉटम से अगर कोन का सीजी देखा जाए तो ये जो है वो 3/4 एच पे होगा, और ऊपर से कैपिटल एच बाई 4 पे होता है, बेस से कैपिटल एच बाई 4 पे होता है, एंड बॉटम से जो वर्टेक्स से 3/4 स्मॉल एच पे होता है, और टॉप से जो है वो h/4 पे होता है, टॉप से h/4, एंड वर्टेक्स से 3/4 स्मॉल एच पे होता है, वर्टेक्स से 3/4 एच पे होता है, एंड टॉप से जो है वो h/4 डिस्टेंस पे होता है, 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 एंड बॉटम से जो है वो 3/4 एच से होता है, 3/4 एच पे होता है। क्लियर, तो यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, तो आज का अपना जो ये सेशन है क्वेश्चन डिस्कशन का, वो हम फिर यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के साथ। ओके, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बताते चलिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो, जिससे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिस होते चले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू